देश भर के वो तमाम गरीब, दलित, मुस्लिम और महिलाएं जो इस इंतज़ार में थीं कि हमें देश का राजा बनना है, यूपीएससी की तैयारी में मौजूद उन तमाम बच्चों के लिए खुशखबरी है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो आरसी है, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, उसके फॉर्म निकल चुके हैं। 18 मार्च 2024 से ये फार्म निकल चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 2024 की है। दोस्तों, आरसीए ने पूरे देश भर में नाम कमाया है और सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है। 50% से ज़्यादा जो इसके कोचिंग करने वाले बच्चे होते हैं वो अपना रिजल्ट देते हैं और देश के अंदर अपना नाम कमाते हैं। बड़ी रैंक के अंदर यहाँ के बच्चे आए हैं। जैसे पिछली बार जो हमारे इस यूपीएससी के अंदर जिसने टॉपर किया था, फैज़ अकील साहब, जुनैद अहमद साहब, बड़े नाम रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी में बहुत टॉप किया है। आरसीए जामिया मिलिया 270 से ज़्यादा यूपीएससी के कैंडिडेटों को निकाला है और 380 से ज़्यादा केंद्र के अंदर और राज्य सरकारों के अंदर इसके स्टूडेंट्स गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया कोचिंग सेंटर है जहाँ पर बड़ी अच्छी तादाद में बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाती है। तमाम जो हमारे बच्चे यूपीएससी का ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो इसका फार्म भरें और यूपीएससी की तैयारी करें फ्री के अंदर। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और गंभीरता से कि कौन लोग यूपीएससी की तैयारी के इस एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, तमाम महिलाएं वो किसी भी धर्म और जाति की हों यूपीएससी के इस कोचिंग सेंटर का एंट्रेंस दे सकती हैं। उसके अलावा SC ST के लड़के और जो हमारे 6 धर्मों के लोग हैं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और मुस्लिम, ये जो हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चे होते हैं ये इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी के इस एग्ज़ाम कोचिंग की एंट्रेंस दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में है तो वो भी इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। उसको जब वो पास कर लेगा तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट उसे देनी होगी, ये इसका एक रूल्स है। अगर वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लास्ट की नहीं दे पाता है तो फिर उसे, चाहे उसने यूपीएससी का इस एंट्रेंस एग्ज़ाम कोचिंग सेंटर को क्वालिफाई ही कर लिया हो, फिर उसे बाहर होना पड़ेगा। इसके साथ ही जो हम मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया हम मानते हैं, इसमें चूँकि कोचिंग सेंटर है तो इसके अंदर कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं रखा है। हाँ, 19 साल, 20 साल, 21 साल और 24 साल के जो बच्चे हैं उनको स्पेशल आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण की बात चल रही है तो मैं ये भी बता दूं, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनको भी विशेष आरक्षण इस कोचिंग में दिया जाता है। प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई इन बच्चों को अच्छे से ये यूपीएससी निकाल ले, ये एक क्राइटेरिया है। वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं इसके अंदर कि हम कैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एग्ज़ाम पैटर्न सेम जो यूपीएससी का प्री का जो कोर्स है उसी कोर्स के आधार पर इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। पहला पेपर जो होगा वो 60 नंबर का होता है जिसके अंदर MCQ आता है और फिर दूसरा जो पेपर होता है वो ऐसे टाइप होता है वो भी 60 नंबर का होता है। बात करते हैं कि इसमें कितने नंबर्स लाने होंगे। तो अगर कोई बच्चा 30, 32, 35 नंबर लाता है तो वो क्वालिफाई कर लेता है और लगभग यही 30, 32, 35 की रैंक जो आती है। अगर MCQ में बच्चा 30, 35 नंबर ले आता है तो उसका अगला जो एग्ज़ाम है ऐसे टाइप का, उसके अंदर 30, 35 ले आता है तो वो लगभग क्वालिफाई की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा लेता है। इसके साथ ही इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में उसको 20 नंबर मिल जाते हैं तो वो लगभग पूरी तरीके से क्वालिफाई करता है। अगर हम बात करें कि इसमें कितनी सीटें होती हैं तो 100 से ज़्यादा सीटें हैं इस कोचिंग सेंटर के अंदर। 100 से ज़्यादा सीटों के लिए यहाँ पर एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है। और अगर हम ये बात करें कि लगभग कितने बच्चे इसके अंदर फार्म भरते हैं तो अमूमन ये देखा गया है कि इस कंपटीशन के अंदर, इस कोचिंग सेंटर में अपने आप को शामिल करने के लिए लगभग जो पूरे देश भर से फार्म आते हैं वो 12 से 15 हज़ार के बीच में फार्म आते हैं। उसके बीच में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हर तीसरा बच्चा लगभग एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई करके अपनी जगह बना लेता है और यूपीएससी की तैयारी फ्री में करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम ये बात करें कि आखिर इस जो फार्म ये भरा जाता है इसमें कुछ पैसे वगैरह भी देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जैसे एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे देने होते हैं जो तकरीबन 700 या 800 रुपये के अराउंड फिगर होते हैं। वहीं जो सिक्योरिटीज़ मनी होती है वो 7,000 के आसपास होती है
और वो सिक्योरिटी मनी जब आप कोचिंग फाइनल कर लेते हैं तो वो आपको वापस मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको एक मेंटेनेंस चार्ज देना होता है, वो मेंटेनेंस चार्ज आपका 1000 रुपये के लगभग होता है। तो इस तरीके से बहुत नॉमिनल अगर हम बात करें तो लगभग 9,000 रुपये के बीच में आप ये कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से आपको 7,000 रुपये तो लगभग वापस ही मिल जाएंगे। इसके साथ ही जामिया हॉस्टल जो है वो कंपलसरी होता है, क्योंकि इसमें ये रेजिडेंशियल कोचिंग है, तो यहाँ पे जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं उनको हॉस्टल मिलता है और वो हॉस्टल में ही रहते हैं। इस तरीके से ये बच्चे वहाँ रहकर बड़ी अच्छी तादाद में अपनी जो है कोचिंग की तैयारी करते हैं। वहीं ये बहुत सारी फैसिलिटीड जो है जामिया देती है कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चे तैयारी करें। वहाँ मोटिवेशनल क्लासेस लगती हैं, लाइब्रेरीज बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, एयर कंडीशन वाली लाइब्रेरी है, पिन ड्रॉप साइलेंट है वहाँ पे। इतनी अच्छी लाइब्रेरी के अंदर पूरा पढ़ाई का माहौल बना होता है और जामिया की लाइब्रेरी इस टाइम बहुत नाम कमा रही है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल बनता है। इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं वो आते हैं और कोचिंग्स के बारे में, बच्चों के बारे में, उसके कोर्स के बारे में जानकारियाँ देते हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो आते हैं, वो आकर बताते हैं कि किस तरीके से हम यूपीएससी को फाइनल कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा यूपीएससी का माहौल बनता है और यही वजह है कि जामिया लगातार एक बेस्ट रिजल्ट दे रही है, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है यूपीएससी के मामले में। इसकी जो टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज के अंदर हम बात करें तो ये एक बहुत कॉमन है, जिसमें सारा का सारा यूपीएससी का पैटर्न बेस होता है। उसी यूपीएससी के पैटर्न बेस पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा पहला पेपर पास कर लेता है, यानी उसे अगर पहले पेपर में वो पास करता है नंबर, तो तभी उसके दूसरे पेपर्स को जांच किया जाता है। यानी एमसीक्यू के अगर वो एमसीक्यू में अगर वो क्वालिफाई होता है, एमसीक्यू पेपर के अंदर क्वालिफाई होता है, तभी वो दूसरा पेपर जो ऐसे टाइप पेपर है उसके अंदर उसको देखा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर वो बच्चे प्री, जो हमारा यूपीएससी का प्री है, अगर प्री क्लियर करते हैं तभी वो मेन की तरफ बढ़ेंगे। अगर वो प्री नहीं क्लियर कर पाते हैं तो वहीं से उन्हें जामिया से ड्रॉप आउट करना पड़ता है। अगर उन्होंने प्री क्लियर नहीं करा तो वो जामिया में दोबारा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ में हम यही बात करें कि क्या एक बच्चा एक ही बार कोचिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। बच्चे कितनी बार चाहें उसमें यूपीएससी के इस कोचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि वो कितनी बार अप्लाई करेंगे, जितनी बार चाहें उतना वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है तमाम उन गरीब बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करें और बेस्ट जगह से करें, बहुत अच्छे तरीके से करें। तो तमाम सुविधाओं के साथ जो जामिया है, जामिया का जो आरसीए है, ये बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ कोचिंग देता है और इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा है। 50% ग्रोथ रेट मैं बता रहा था, जैसे 50% ग्रोथ रेट है और तमाम बड़े टॉपर्स इसके अंदर यहाँ पर से निकल कर गए हैं, वो पूरे देश में उन्होंने नाम करा है। तो जामिया एक बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है तमाम उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी करना चाहते हैं। यूपीएससी के इस कोचिंग के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या हमसे बात करें, हम उनको और डिटेल में जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।